हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉस्क्वीटो किलर बैट को आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हो खुद से। तो मॉस्क्वीटो किलर बैट में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है चार्जिंग सेक्शन में हो सकता है, और आपका जो मॉस्क्वीटो किलर वाला सेक्शन है स्विच ऑन करने के बाद जिसमें ब्लास्ट करता है उस सेक्शन में भी आ सकता है। तो आपका अगर कस्टमर ये बैट या आपका खुद का हो तो उनसे आपको ये पूछना है कि ये आपका कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है। वो कहेगा कि मुझे मेरा बैट चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो अगर ऐसा कहता है कि चार्ज नहीं हो पा रहा है तो आपको ये चार्जिंग वाला सेक्शन चेक करना होगा। तो यहाँ पर एक डायोड बारी बारी से आपको चेक करना होता है और मैनुअली देखना होता है कि पीएफ फटा हुआ कि नहीं। तो अगर पीएफ फटा हुआ है तो आपका पीएफ ख़राब है, तो पीएफ चेंज कर दो। और पीएफ को बेसिकली कॉन्टिन्यूटी मोड पे टेस्ट किया जाता है। अगर पीएफ में कुछ रीडिंग आ रहा है तो ठीक है, अगर पीएफ ख़राब है तो शॉर्ट बताएगा, बीप साउंड मिलेगा। इस तरह से आपको चेक करना है। ज़्यादातर अगर मॉस्क्वीटो बैट चार्जिंग हो रहा है पर स्विच ऑन करने पर किलर वाला जो सेक्शन है जहाँ पे बत्ती जलता है वो नहीं ऑन हो रहा है, तो ये समझ जाना कि इसका जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब हो चुका है। बीच वाला देख सकते हो छोटा सा एक ट्रांजिस्टर है, वो उसकी बात कर। दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि हमारा सर्किट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो उस टाइम में हमें नया सर्किट डालना पड़ता है। तो नया सर्किट को किस तरह से वायरिंग करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसका वायरिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मतलब थोड़ा सा जटिल है। आप अगर देखोगे ध्यान से तो समझ जाओगे। कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स इसमें नहीं है जो आप समझ नहीं पाओगे, समझ जाओगे, पर आपको देखना होगा फिर आप समझ जाओगे। चलिए, सबसे पहले हम पावर सेक्शन, हमारा जो जहाँ पे चार्जिंग होता है वो सेक्शन हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन डायोड को चेक करना होगा। पहले मैनुअली चेक कर लो कि यहाँ पर जो पीएफ है वो कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। अगर फटा हुआ है पीएफ तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो पीएफ है वो ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पर कोई फटा हुआ नहीं है, तो इसका जो पीएफ है वो बिल्कुल सही है। और चार्जिंग सेक्शन का हम एक बार डायोड चेक कर लेंगे कि डायोड ख़राब है कि नहीं। तो अगर डायोड ख़राब होता है तो उस डायोड को आप चेंज कर दोगे तो आपका जो मॉस्क्वीटो किलर बैट है वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डायोड चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड पे। तो देखिए डायोड में कंटिन्यूटी आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो कंटिन्यूटी आ रहा है 487। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू का आए 700-800 का तो मान लो डायोड आपका ख़राब है। ठीक है। और दोनों साइड से आपको चेक करना है। एक साइड से आपको रीडिंग बताएगा, एक साइड से आपको नहीं बताएगा। इस तरह से आपको सारे डायोड चेक कर लेना है। मैंने डायोड तो सारा चेक कर लिया, डायोड बिल्कुल सही है। अब बारी है रजिस्टर का। तो रजिस्टर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर भी लगा हुआ मिलता है हमें। तो यहाँ पर 300, और ये जो है ये रीडिंग नहीं बता रहा है। तो इसको हम 2K, मतलब 2 किलो ओम पर सेट करके देखेंगे कि ये रीडिंग देता है कि नहीं। तो ये रीडिंग दे रहा है, तो ये भी ठीक है। और इसके बाद हम ये रजिस्टर भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये रजिस्टर कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, तो रजिस्टर का यहाँ पर भी नहीं दे रहा है। देखते हैं ये रजिस्टर किसका है। तो दोस्तों, ये जो रजिस्टर है हमारा, ये इस लाइट को जलाने के लिए है। तो ये 1 किलो रजिस्टर है, तो ये भी ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम कहाँ हुआ है। तो इस ट्रांजिस्टर को अब हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी मोड पे ले जाके मल्टीमीटर में। देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ठीक है कि नहीं।
तो दोस्तों अगर ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो वो शॉर्ट बताएगा, ठीक है। तो देखते हैं, रीडिंग दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, तो हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है ये ख़राब हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इसमें अब पावर नहीं बचा है, ये देखो ये शॉर्ट बता रहा है। तो ये हमारा दोस्तों जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। ये देखो ये ट्रांजिस्टर दोस्तों ख़राब हो चुका है। तो हमारा ये ट्रांजिस्टर को हमें चेंज करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए ट्रांजिस्टर का हम नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रांजिस्टर का नंबर है D616YC136। तो इसका ऊपर वाला जो नंबर है यही नंबर है 1616 ठीक है। तो ये जो नंबर है इस नंबर का आपको ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाना होगा। तो दोस्तों ये वाला जो सर्किट कंपनी की तरफ से आया था ये मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसमें बहुत ही कम कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ पर नया वाला जो सर्किट है वो डालूँगा। अगर आप इसको रिपेयर करना चाहते हो तो इसका ट्रांजिस्टर आप चेंज करके इसको रिपेयर कर सकते हो इस नंबर का ट्रांजिस्टर से। तो और ये वाला जो पावर सप्लाई का जो सेक्शन है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम नया सर्किट जो है वो डाल देते हैं और वो देख लेते हैं एक बार इसके मुकाबले में वो नया सर्किट कैसा है। तो आप देख सकते हो दोनों में कितना अंतर है। ये जो मैंने सर्किट ख़रीदा है यहाँ पर कितना सारा कंपोनेंट है और यहाँ पर कितना सारा कंपोनेंट है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगाया गया है बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है और ये अच्छा ट्रांजिस्टर है। और इस पीएफ से इस पीएफ का भी साइज़ बड़ा है तो ज़्यादा जल्दी चार्ज होगा। और बाकी कंपोनेंट मुझे एक ही समान है, ठीक है। तो चलिए इसको हम डाल लेते हैं। तो इसका वायरिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसका वायरिंग बहुत ही इजी होता है। तो यहाँ पर इसका जो पीछे का दो साइड आप देख सकते हो, ये और ये वाला जो है यहाँ पर मैंने निशान बनाया है, ये दरअसल हमारा एसी पॉइंट का कनेक्शन है। मतलब एसी का जो वायर है डायरेक्ट करंट का वो यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, एक पर फेस एक पर न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल भी आप कह सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसका बैटरी का सेक्शन कहाँ होगा। तो यहाँ पर एक प्लस वाला आइकॉन आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको बैटरी कनेक्ट करना होगा। और यहाँ पर इसके ठीक बगल में ये बैटरी का माइनस कनेक्ट होगा और यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है सर्किट का। अब इसका टेस्टिंग की बारी है। तो एक बार मैं इसका जो स्विच है इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। तो ये देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है।